हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त सुनील यशपाल, और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल बाबा वुड पे। और अभी मैं हूं थाईलैंड की ब्यूटीफुल सिटी पत्या में, और पत्या में मैं बैठा हूं अभी एग्जैक्ट मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं, एक मेरे फ्रेंड है, उनके रेस्टोरेंट पे। और ये रेस्टोरेंट का नाम आप बहुत बारी सुन भी चुके होंगे। तो ये रेस्टोरेंट है बासमती, और बासमती यार आप कह सकते हैं कि एक मेरा एक दूसरा घर बन चुका है यहाँ पर पत्या के अंदर। और मैं अक्सर यहाँ पर आकर बैठा करता हूँ, और शाम की जो चाय है, मेरे जो फ्रेंड है यहाँ पर कल्पेश भाई, उनके साथ पिया करता हूँ। तो आज भी मैं यहाँ पर चाय पीने के लिए ही आया था, और मैं जिस टाइम पर चाय पी रहा था उसी टाइम पर मेरे एक भाई का मेरे पास में एक मैसेज आ गया इंस्टाग्राम पे। और काफ़ी दिन से उनकी एक रिक्वेस्ट भी थी, उनके दो तीन छोटे छोटे से क्वेश्चन थे अबाउट पत्या नाइट लाइफ, जो मेरे से काफ़ी बार वो पूछ चुके हैं। और आज भी इनफैक्ट जब मैं यहाँ पर चाय पी रहा था तो उनका एक मैसेज मेरे पास में फिर से आ गया, और उन्होंने मेरे से पूछा कि बाबा भाई आपने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि चलिए आज ऐसा करते हैं कि आज मैं आपके जो सवाल है जो मेरे से काफ़ी दिन से पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ जो सवालों के जो आंसर्स हैं आज आपको वो दिए जाएं। तो हो सकता है ये जो आंसर्स है फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपके काम आए, जब आप लोग आप पत्या घूमने आए और आप पत्या की नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए बाहर निकले, राइट। सबसे पहला जो सवाल मेरे भाई ने मेरे से पूछा, उन्होंने मेरे से पूछा कि बाबा भाई जो ये बार फाइन होता है, जो हम लोग बार फाइन के बारे में बहुत बार सुना है, और आपने भी बहुत बार बार फाइन के बारे में बात करी है, ये बार फाइन क्या होता है और ये बार फाइन हमको क्यों पे करना पड़ता है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि यार मैं भी कहीं पर गलत हूँ, तो अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर ठीक करिएगा, राइट। बार फाइन आप लोगों को उस टाइम पर पे करना पड़ता है, मान लीजिए कि आप किसी बार में गए हैं, या आप किसी गोगो में गए हैं, या आप किसी क्लब में गए हैं, और आपको मान लीजिए वहाँ पर आप किसी से बातचीत करते हैं, किसी से आपने बातचीत करी, आपको वो बहुत अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आप उसको बाहर डिनर पे लेके जाना चाहते हैं, आप उसको ड्रिंक पे लेके जाना चाहते हैं, उस क्लब से बाहर, उस गोगो से बाहर, या उस बार से बाहर। और जिस टाइम पर आप उसको अपने साथ में लेके जाना चाहते हैं, वो जो टाइम है वो टाइम उसके वर्किंग आवर्स का टाइम है, उस क्लब में, उस गोगो में, या फिर उस बार में। तो अगर आप उसके वर्किंग आवर में मान लीजिए उसको वहाँ से बाहर ले जाना चाहते हैं, तो आपको जो बार के मैनेजर्स होते हैं, जो भी मैनेजिंग स्टाफ होता है, वहाँ आपको उसके साथ में बात करनी पड़ेगी, आपको उसको बोलना पड़ेगा कि यार आपकी ये जो स्टाफ है, या आपका जो ये स्टाफ है, मैं इसको बाहर लेके जाना चाहता हूँ, ड्रिंक पे लेके जाना चाहता हूँ, या डिनर पे लेके जाना चाहता हूँ, या घूमने के लिए जाना चाहता हूँ। तो यार क्या होगा जब उसके ड्यूटी आवर से वो बाहर निकलेगी, मान लीजिए कि आप उसके ड्यूटी आवर में उसको लेके जा रहे हैं, तो उसके ड्यूटी आवर में आप लोग सोच सकते हैं कि उसके बार के लिए, या उसके क्लब के लिए, या उसके गोगो के लिए वो कितना काम कर सकती है या कर सकता है। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि जब आप ड्यूटी आवर में किसी को भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं, बार से, क्लब से, या गोगो से, तो उस ड्यूटी आवर के अंदर अगर आप उसको वहाँ से निकालते हैं बाहर उसके काम के टाइम से, तो उस टाइम पर जो है आपको बार को कुछ पैसा देना पड़ता है अगेंस्ट उसको ले जाने के लिए, राइट। तो उस जो पर्टिकुलर जो अमाउंट होता है, जो आपसे बार चार्ज करता है, या गोगो चार्ज करता है, या क्लब चार्ज करता है, उसको बोलते हैं हम लोग बार फाइन, राइट। और ये जो बार फाइन है ये अलग अलग होता है। मान लीजिए आप किसी बार में जाते हैं, छोटे बार में जाते हैं, उसका जो बार फाइन होता है वो अलग होता है, गोगोस का बार फाइन अलग होता है, और क्लब का बार फाइन आई थिंक आपने नहीं सुना होगा, लेकिन क्लब का जो बार फाइन होता है वो मोस्ट ऑफ जो इंटरनेशनल क्लब्स हैं वहाँ पर जो स्टाफ काम करता है, मान लीजिए डांसर्स हैं जो वहाँ पे काम करती है, अगर आप उनके साथ में मान लीजिए टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप उनको बाहर लेके जाना चाहते हैं ड्रिंक के लिए या डिनर के लिए, तो आपको वहाँ पर भी पैसा पे करना पड़ता है। और जो सबसे ज़्यादा जो बार फाइन होता है वो अकॉर्डिंग टू मी, लाइक जो मेरी सोच है, जितना मैं जानता हूँ, सबसे ज़्यादा जो बार फाइन होता है वो होता है इंटरनेशनल क्लब्स में, राइट। तो यार यही था बस कुछ बार फाइन के बारे में डिटेल जो मैं आपको बताना चाहता था। तो जितना मेरी नॉलेज में था मैंने सोचा आज मेरे भाइयों के साथ में मैं शेयर करूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरे से एक क्वेश्चन मेरे भाई पूछ रहे थे, राइट। तो आई होप जो भी मैंने बताया कहीं ना कहीं आपके ज़रूर काम आएगा, और आपको क्लियर हो गया होगा कि ये बार फाइन क्या होता है। और कुछ मेरे भाई मेरे को ऐसा भी पूछते हैं कि जो ये बार फाइन होता है, बार फाइन से अपने कैसे बच सकते हैं। तो यार उससे बचने का तो सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जब भी किसी बार में जाते हैं, आप गोगो में जाते हैं, या क्लब में जाते हैं, आप बातचीत करिए। हो सकता है कि आपके अच्छे टर्म्स हो जाएं, आप लोग नंबर एक्सचेंज कर लें, और उससे आप लोग पूछ सकते हैं कि उसका जो ड्यूटी टाइम है, जो उसका वर्किंग आवर है, वो कब फिनिश हो रहा है। तो आप उसके वर्किंग आवर्स के बाद में आप लोग उसको मिल सकते हैं। तो हो सकता है आपको जो बार फाइन है वो ना पे करना पड़े, राइट।
और बार फाइन के बाद में जो दूसरे क्वेश्चन का मैं आंसर आपको करने वाला हूँ, वो क्वेश्चन एक ऐसा है जिसको जो मेरे काफ़ी सारे इंडियन भाई हैं वो लोग बार स्कैम भी कहते हैं, पर एक्चुअली ये स्कैम नहीं होता है। ये होता है कि अपने को उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, अपने को उसके बारे में पता नहीं है, हम लोग वो गलती कर देते हैं और उस गलती के सामने हमको काफ़ी सारा पैसा बार में पे करना पड़ जाता है। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो है अबाउट रिंग द बेल, राइट। तो रिंग द बेल क्या होता है कि यार अगर आप लोग कभी भी कहीं भी किसी सोई में जाते हैं, मान लीजिए जहाँ पर छोटे छोटे बार्स होते हैं, मेरे बहुत सारे भाई अलग अलग सोई में जाके बार्स पे बैठते हैं, जो लोग बैठते हैं उनको बहुत अच्छे से इस चीज़ की नॉलेज होगी। तो रिंग द बेल क्या होता है मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी बार में ड्रिंक करने के लिए गए, बहुत सारे छोटे छोटे बार्स हैं जहाँ पर मेरे भाई इंजॉय करने के लिए जाते हैं, आप वहाँ पर जाते हैं, आप बार में बैठ के ड्रिंक करते हैं। बार में बहुत सारी छोटी छोटी गेम्स होती हैं जो आप प्ले करते हैं। एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर होता है यार, एक लाइवली माहौल होता है, आप हंसी मजाक करते हैं और हंसी मजाक के बीच में जो आप वहाँ का जो स्टाफ होता है आप उससे बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत फ्रेंडली होते हैं यार, वो आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, हंसी मजाक में आप लोग बातचीत करते रहेंगे, लगे रहेंगे, खेलते रहेंगे यार, आप लोग ड्रिंक करते रहेंगे। और उसमें क्या होता है इन बिटवीन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ऊपर एक बेल होता है जिसको आपको बेल को बजाना पड़ता है। इट्स लाइक अ घंटी, जैसे एक छोटी सी बेल होती है। तो यार अब क्या होता है खेल खेल में कभी कभी क्या होता है, कई लोग ऐसा कर देते हैं कि खेल खेल में वो लोग वो घंटी को बजा देते हैं, राइट। तो उस घंटी को जो बजाने का जो एग्जैक्ट जो मतलब होता है वो ये होता है कि आपने अगर वो बेल प्रेस कर दिया, राइट, आपने वो घंटी बजा दिया, तो इस घंटी का मतलब है कि आपको जो बार का जो स्टाफ होगा, राइट, जितना भी स्टाफ उस बार में काम कर रहा है उस टाइम पे, जितना भी स्टाफ बार के अंदर जो वहाँ पर काम कर रहा है, आपको पूरे के पूरे स्टाफ के लिए आपको ड्रिंक लेना पड़ेगा, आपको पूरे स्टाफ को ड्रिंक पिलाना पड़ेगा। और उसका जो पैसा होता है कभी कभी वो पैसा बहुत ज़्यादा होता है, और कभी कभी कैसा होता है कि जो ये रिंग्स होती हैं, जो ये बेल होती है, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर एक स्टिकर भी लगा होता है कि मैक्सिमम 1000 बात, मैक्सिमम 1500 बात। ये डिपेंड करता है बार के ऊपर कि मैक्सिमम जो आपका जो बिल आएगा ये ड्रिंक्स का वो 1000 बात होगा या 1500 बात होगा। लेकिन ये सिर्फ कुछ बार में होता है, बाकी मोस्ट ऑफ द बार में कैसा होता है सिर्फ वहाँ पर बेल लगी होती है, लेकिन वहाँ पर कभी भी ऐसा कोई स्टिकर नहीं लगा होता कि आपका बिल 1000 बात का आएगा या आपका बिल 1500 बात का आएगा। तो मेरे कुछ भाई क्या करते हैं, मेरे कुछ भाई वो घंटी को बजा देते हैं, और घंटी को बजाने के बाद जब वो उनके पास में जब बिल आता है, वो सारा का सारा जो बार है, जो बार का जो स्टाफ है, जब वो ड्रिंक कर लेता है, वो जो बिल आता है, तो उसके बाद में असली कहानी शुरू होती है। मेरे भाई बोलते हैं कि हमारा बिल इतना कैसे आ गया, हमने तो ये ड्रिंक पिए नहीं। तो फिर वो लोग उनको एक्सप्लेन करते हैं कि सर आपने ये घंटी बजाई थी, और इस घंटी का बजाने का मतलब ये है कि जितना भी ये बार का स्टाफ है आप उनको ड्रिंक ऑफर कर रहे हैं, राइट। तो इसमें क्या है यार, कुछ लोग इसको स्कैम बोलते हैं क्योंकि उनको इस चीज़ की नॉलेज बिल्कुल नहीं होती, इसीलिए वो लोग इसको स्कैम का नाम देते हैं। यार हमने तो ड्रिंक पिए ही नहीं और हमारा इतना सारा बिल आ गया, हमने घंटी बजाई, हमको पता नहीं था। एक्चुअल क्या होता है यार कि ये यहाँ पर एक कॉमन चीज़ है। यहाँ पर थाईलैंड के अंदर इनफैक्ट बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं, और इंडिया में भी इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर बार्स हैं और वहाँ पर ये बेल्स लगी हुई हैं। अगर आप बेल बजाएंगे किसी भी बार में जाके, तो उस बेल का मतलब है कि आप वहाँ का जो स्टाफ है आप उसको ड्रिंक ऑफर कर रहे हैं, राइट। और मेरा आज इस क्वेश्चन का आंसर करने का मतलब आप लोग ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं ऐसा आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग वो बेल मत प्रेस कीजिए, या वो बेल प्रेस करेंगे तो आपको बहुत सारा पैसा पे करना पड़ेगा। क्योंकि यार मेरे बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जो बार्स में बैठ के बेल बजाना बहुत पसंद करते हैं। उन लोगों को इस चीज़ की नॉलेज है कि अगर हम बेल बजाएंगे तो हमको स्टाफ को ड्रिंक पे करना पड़ेगा, ड्रिंक पिलाना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाइयों को पता होता है यार कि नहीं, हम यहाँ पर इंजॉय करने के लिए आए हैं, अगर एक एक ड्रिंक इनको आप पिला भी देंगे तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो लोग ये बेल बजा के ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। तो यार अलग अलग सोच है सबकी, और अलग अलग कह सकते हैं यार, अलग अलग अपने जो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, हर तरह के लोग हैं यार, हर किसी का अपना अपना बजट होता है। किसी का अच्छा बजट है तो उसके लिए एंटरटेनमेंट का एक जरिया है ये बेल बजाना। और कुछ लोग होते हैं जिनका यार बजट जो होता है वो एक कह सकते हैं एक अपना बजट डिसाइड करके आते हैं कि हमको इतना पैसा वहाँ पर जाकर स्पेंड करना है। तो वो लोग अगर गलती से ये बेल प्रेस कर देते हैं तो उनका जो अच्छा खासा बजट है वो यहाँ पर बिगड़ जाता है, राइट। तो आई होप यार कि आप जब भी यहाँ पर आकर किसी भी बार में बैठेंगे तो आप इस चीज़ को एक बार ज़रूर दिमाग में रखेंगे कि बाबा ने एक चीज़ बताई थी कि अगर आप लोग बार पे बैठते हैं तो बेल बजाने से पहले आप लोग सिर्फ ये देख लीजिए कि आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है या नहीं करती है। तो यार प्लीज़ इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, ताकि तो फ्यूचर में आपको कभी भी किसी भी बार में बैठकर ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और रिंग द बेल के बाद में जो तीसरा सवाल मेरे एक भाई का मेरे पास में था, बहुत इंटरेस्टिंग का सवाल था मेरे एक भाई का यार। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, और लाइक यार भाई ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ बुरा मत लगाइएगा। लेकिन जिस ढंग से आपने मेरे से सवाल पूछा, यू आर वेरी इनोसेंट मेरे भाई, आप बहुत सीधे साधे से आदमी लगते हैं मुझे। जिस ढंग से आपने मेरे से ये सवाल पूछा था कि यार मेरे भाई ने मुझे ऐसा पूछा कि हम लोग जब यहाँ पर पतिया आए थे, इनफैक्ट वो 2 बार पतिया आ चुके हैं, और आप बिलीव करेंगे वो 2 बार आने के बाद भी किसी भी क्लब के अंदर
नहीं गए, क्योंकि उन्होंने मेरे को ऐसा बोला कि बाबा भाई हम लोग 2 बार पता है और दोनों बार हम लोग क्लब के अंदर नहीं गए, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि क्लब के अंदर जाने के बाद कैसे बैठना है, कहाँ पर बैठना है, कैसे ड्रिंक ऑर्डर करना है, किस तरह से हमको क्लब के अंदर टेबल मिलते हैं। तो यार एक बहुत ही इनोसेंट से थे मेरे भाई। तो भाई ये आपके क्वेश्चन का आंसर सुनिए, आप ध्यान से सुनिएगा कि यार आप लोग जब किसी भी क्लब में जाते हैं, मान लीजिए मोस्ट ऑफ अगर मैं बात करूं इंडियन क्लब्स की, राइट, तो जब आप लोग क्लब के अंदर एंटर होते हैं, आप देखेंगे कि आपको क्लब के अंदर एंटर होते ही वहाँ पर कुछ वेटर्स होते हैं, आपके पास में कुछ सिक्योरिटी होती है जो आपको गाइड करती है टुवर्ड्स टेबल कि आपको टेबल पे कहाँ पर जाकर बैठना है। तो आप जब टेबल पे बैठते हैं, चलिए ठीक है 2-3 मिनट तक होता है कि 2-3 मिनट आप बैठे, आपने माहौल देखा, इधर उधर का सब कुछ देखा। उसके बाद में क्या होगा, वो वेटर आपसे पूछेगा ऑर्डर के लिए कि आपको सर क्या ऑर्डर प्लेस करना है। वो आपके हाथ में एक मेन्यू कार्ड दे देंगे और आपको उसके अंदर से ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। लेकिन कुछ मेरे भाई जो है वो ऐसा करते हैं कि यार वो वहाँ पर आकर बैठते हैं और वो ऐसा बोलते हैं कि नहीं वेट विल ऑर्डर आफ्टर 5 मिनट और आफ्टर 10 मिनट। तो वो लोग आपकी 5 मिनट और वेट कर लेंगे, लेकिन उस 5 मिनट के बाद में आपको ऑर्डर देना ही पड़ेगा अगर आप उस क्लब के अंदर बैठना चाहते हैं, क्योंकि हर क्लब के अंदर कुछ रूल्स होते हैं कि अगर आप वहाँ पर बैठना चाहते हैं, आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप इंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ ड्रिंक आपको ऑर्डर करना ही पड़ता है। अगर आप मान लीजिए आप बियर नहीं पीते हैं, आप विस्की नहीं पीते हैं, आप एक अच्छा जूस ऑर्डर कर सकते हैं, आप लोग वहाँ पर बैठकर जूस पी सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर जूस, जब तक आपका जूस चल रहा है तब तक आप वहाँ पर बैठेंगे, लेकिन अगर आपका जब ड्रिंक फिनिश हो जाएगा तो डेफिनेटली वो लोग आपके पास आने वाले और आपको बोलेंगे कि सर आपको और क्या चाहिए। क्योंकि यार जो टेबल्स होते हैं, टेबल्स आर लिमिटेड, हर क्लब के अंदर एक कैपेसिटी होती है, एक बैठने की जगह होती है। और मोस्ट ऑफ मैंने आपको बोला यार इतना सारा क्राउड होता है तो ज़्यादातर सब कुछ पैक ही होता है यहाँ पर। तो क्या होता है यार, आपका टेबल खाली होने के लिए बहुत सारे लोग अगर आप आसपास में देखेंगे वो खड़े होंगे कि ये भाई का टेबल खाली होगा और मैं वहाँ पर जाकर बैठूंगा। तो यार इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आप जब क्लब के अंदर जाते हैं तो अगर आप क्लब में बैठना चाहते हैं तो आपको यार ड्रिंक ऑर्डर करना ही पड़ेगा। आप ड्रिंक ऑर्डर करिए, जब तक आपका ड्रिंक चल रहा है आप लोग इंजॉय करिए। आपको मज़ा आ रहा है, आप उस क्लब में इंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आप मान लीजिए आपने एक बियर पीते हैं तो आपने एक बियर का टॉवर ले लिया, तो टॉवर काफ़ी टाइम तक चलता है। कई लोग विस्की प्रेफर करते हैं तो बॉटल ले लेते हैं, तो वो भी काफ़ी टाइम तक चलती है। तो ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर कि आप क्लब के अंदर जाकर क्या ऑर्डर करना चाहते हैं और आप कहाँ पर बैठना चाहते हैं। क्योंकि कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जो क्लब के अंदर जाकर जो वीआईपी जो सीटिंग होती है, जो अगर आपने देखा होगा, जो मेरे भाई यहाँ पर आ चुके हैं पता के अंदर की क्लब के अंदर कुछ वीआईपी सीटिंग होती है, सोफाज होते हैं। अगर आप वीआईपी सीटिंग में जाकर बैठना चाहते हैं तो वीआईपी सीटिंग में मोस्ट ऑफ द क्लब के अंदर जो होता है, मोस्ट ऑफ द क्लब मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर क्या होता है कि वीआईपी सीटिंग में बैठने के लिए आपको मिनिमम 1 बॉटल या 2 बोतल आपको विस्की खोलना ही पड़ता है। या फिर कुछ क्लब का क्राइटेरिया ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर आपने ये सोफ़ा आपने बुक करा, आपको वहाँ पर बैठना है, राइट, तो उस सोफे पे बैठने के लिए वो आपको एक मिनिमम बता देंगे कि नहीं आपका 5,000 बात का मिनिमम बिलिंग होना चाहिए, 8,000 बात का बिलिंग होना चाहिए या 10,000 बात का आपका बिलिंग होना चाहिए, राइट। तो डिपेंड करता है कि यार आप कौन सा सोफ़ा ले रहे हैं, आप कौन सी जगह पर बैठना चाहते हैं वीआईपी सीटिंग में, राइट। तो आई होप मेरे भाई आपको पता चल गया होगा कि आप यहाँ पर आकर क्लबिंग कैसे एंजॉय कर सकते हैं, आप क्लब में जाके कैसे बैठ सकते हैं। और मेरे बहुत सारे भाइयों का कहना ऐसा होता है कि हम लोग क्लब के अंदर जाते हैं तो हम एक गेट से अंदर जाते हैं और हमको दूसरे गेट से वो लोग बाहर निकाल देते हैं। एक्चुअली यार ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग क्लब के अंदर जाते हैं तो आपको क्लब के अंदर जाकर आपको जो ड्रिंक है वो ऑर्डर करना ही पड़ेगा अगर आप उस क्लब के अंदर बैठना चाहते हैं तो। क्योंकि यार आप लोग समझ सकते हैं कि क्लब यहाँ पर अगर आप वॉकिंग स्ट्रीट के ऊपर कोई क्लब है आपका, मान लीजिए पतिया के अंदर कोई क्लब है, तो क्लब चलाने के लिए यार बहुत पैसा लगता है, बहुत सारा पैसा स्पेंड करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके लिए यहाँ पर पे करना पड़ता है। तो ये भी एक बिजनेस है और अगर आप खुद यहाँ पर बिजनेस कर रहे हो तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि क्यों ऐसा होता है कि आपको क्लब के अंदर बैठने के लिए पहले ड्रिंक ऑर्डर करना पड़ेगा। तो आई होप यार जो भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो बात आप ज़रूर समझ रहे होंगे, ज़रूर अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं किसी जगह पर गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि नहीं बाबा भाई ऐसा नहीं होता, ये चीज़ आपने गलत बोली थी, राइट। और अगर आपको लगे कि कोई चीज़ मैंने सही बोली है तो प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताइएगा कि बाबा भाई आपने ये चीज़ सही बोली थी, राइट। तो बस यार यही थी कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहता था अबाउट पतिया नाइट लाइफ की। आप यहाँ पर जो पतिया की नाइट लाइफ है अगर आप लोग इन्जॉय करना चाहते हैं, आप किसी क्लब में जाएँ, किसी बार में जाएँ, किसी गोगो में जाएँ, तो ये जो चीज़ें छोटी छोटी आपके जिसे कह सकते हैं माइंड में रहे कि यार एक हमारे भाई ने हमारे साथ ये चीज़ें शेयर करी थी, हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आई होप जो भी जानकारी मैंने आज आपके साथ शेयर करी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगी हुई घंटी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको पता चल जाए कि कुछ नया
आ गया है। और अगर अभी भी आप इन सब चीज़ों के बारे में मेरे से कुछ भी जानना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके साथ बात करूंगा और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो इतना ही था आज के लिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, आस पड़ोस का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए। भूलेगा नहीं मेरा नाम, मैं हूं सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त, और ये है आपका अपना चैनल बाबा वुड। सी या।